मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 444 प्रशिक्षण अधिकारियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। खेलगांव में पारदर्शी छात्रवृत्ति और परिसंपत्ति का वितरण। मेकॉन फ्लाईओवर का किया औचक निरीक्षण। प्रधानमंत्री झारखंड से पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की कर सकते हैं लॉन्चिंग। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने रांची में कहा 63,000 गांवों का होगा कायाकल्प। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलामू में भाजपा की परिवर्तन सभा को किया संबोधित। जुएल ओराम ने नगड़ी में, जबकि राजस्थान के सीएम देवघर में हुए शामिल। और धनबाद में रिश्वत मामले में कोलियरी प्रबंधक और एक अन्य सीबीआई हिरासत में। गिरिडीह में 10 लाख इनामी नक्सली का आत्मसमर्पण। 54 मामलों में था वांछित। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के डोरंडा स्थित जैप ऑडिटोरियम में नवचयनित 444 प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार हर नियुक्ति को लेकर अत्यंत गंभीर है और हर हाल में झारखंडी युवाओं को लेकर किए गए अपने हर वादे को हम अवश्य निभाएंगे। उन्होंने कौशल विकास को समय की मांग बताई। कार्यक्रम को मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी संबोधित किया। आज राज्य के आईटीआई में शिक्षारत छात्रों को, जो आज लगभग 444 बच्चों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, राज बनने के बाद मुझे लगता है ये, अगर हम सही नहीं है तो पहला या दूसरा बार ही आईटीआई के छात्रों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है। और ये बहुत बड़ी, कहा जाए कि नौजवानों के लिए और सरकार के लिए भी रोजगार के रास्ते पे नौजवानों को दिशा देने का एक अथक प्रयास सरकार के तरफ से हुआ है। हमारे युवा मुख्यमंत्री जो आप जैसे लोगों को प्रशिक्षण देकर आप लोगों की उन्नति और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करके राज्य के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का जो उनका दृढ़ संकल्प और सपना है, उस दृढ़ संकल्प और सपना को आप साकार करने के लिए आप और हम लगे हुए हैं। ऐसे युवा मुख्यमंत्री को हम सत सत प्रणाम करते हैं, उनको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से नमन करते हैं। मुख्यमंत्री ने रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित जोहार कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस दौरान मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति, नियुक्ति पत्र और परिसंपत्तियों का भी वितरण हुआ। इस मौके पर अबुआ बीर अबुआ दिशोम अभियान के तहत 3,700 एकड़ का सामुदायिक वन पट्टा वितरित किया गया। मुख्यमंत्री ने सरना स्थल घेराबंदी, घुमकुड़िया भवन निर्माण, कब्रिस्तान घेराबंदी, रांची के करमटोली में 520 बच्चों के लिए 7 मंजिला छात्रावास और महिला महाविद्यालय रांची में 500 बेड के हॉस्टल निर्माण की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने समावेशी विकास का संकल्प दोहराया। दूसरे जगहों पर दिया और कल भी 550 बच्चों को सरकारी नौकरी भी दी। तो ये अनवरत चीजें चल रही है और आज यहां कल्याण विभाग ने सभी लोग अपने अपने विभाग में दिन रात लगातार मेहनत कर रहे हैं। अब कार्य योजना का ही रूप ऐसा बनाया है जो सीधे आपको उसका लाभ मिले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज डोरंडा के मेकॉन के नजदीक निर्माणाधीन फ्लाईओवर का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने बारीकी से सभी कामों का जायजा लिया और अधिकारियों को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया।
झारखंड में एक और केंद्र प्रायोजित अभियान का लॉन्चिंग पैड बन सकता है। रांची दौरे पर आए जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि ऐसी प्रबल संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को झारखंड से पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की लॉन्चिंग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को झारखंड से पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की लॉन्चिंग कर सकते हैं। रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि इस अभियान के तहत देश भर के जनजातीय बाहुल्य 63,000 से अधिक गाँवों में लगभग 80 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों को नया आयाम दिया जाएगा। 80 करोड़ के आसपास का पैसा खर्चा होगा। 63,000 गाँव में ये काम होगा, उससे ज्यादा। आप 549 डिस्ट्रिक्ट्स में ये काम होगा। 2,911 ब्लॉक में इसमें होगा। ये एक मासिव प्रोग्राम है। 17 मंत्रालय भारत सरकार का कन्वर्जेंस करेंगे और जनजातीय कार्य मंत्रालय इसका नोडल मिनिस्ट्री है। उन्होंने कहा कि जनजातियों के विकास के लिए यह आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी योजना होगी। इस योजना के तहत सड़कों का जाल भी बिछाया जाएगा और 20 लाख पीएम आवास बनाए जाएंगे। राज्य सरकारों से भी इस योजना के क्रियान्वयन में सहयोग अपेक्षित होगा। जहां 500 से ज्यादा जनजाति है उसमें बाकी लोग भी बेनिफिटेड होंगे। 25,000 किलोमीटर का रास्ता होगा और आपका 20 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना बनेगा। इसका डिटेल में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाईलाइट करूंगा। राज्य सरकार को हम लोग बुलाया है और सबने पार्टिसिपेट कर रहा है। राज्य सरकार का मदद के बिना ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी तो फाइनली राज्य सरकार ही होंगे। गौरतलब है कि पिछले दिनों केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी प्रदान की थी। इस योजना के क्रियान्वयन में 17 मंत्रालयों को शामिल किया गया है और जनजातीय मामलों का मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करेगा। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। झारखंड दौरे के क्रम में केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने रांची के नजदीक नगड़ी में आयोजित परिवर्तन यात्रा में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और पार्टी के अन्य नेता तथा कार्यकर्ता भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस दौरान राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा और सत्ता परिवर्तन का आह्वान किया। इधर केंद्रीय कृषि मंत्री सह भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने पलामू में भाजपा की परिवर्तन यात्रा समापन समारोह को संबोधित किया। पलामू के स्थानीय शिवाजी मैदान में परिवर्तन सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने भ्रष्टाचार समेत विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरा। 4 साल 10 महीना नौकरी का बातें की। जब चुनाव आए तो हेमंत सोरेन आए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी फायदे के लिए राज्य की महागठबंधन सरकार मैया समान योजना लागू कर आधी आबादी को छलने का काम कर रही है। श्री चौहान ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर दोगुनी पेंशन राशि दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। झारखंड के नौजवानों, मामा तुमको वचन देके आया है, पहली कैबिनेट में हमारे मुख्यमंत्री फैसला करेंगे 2,87,400 से ज्यादा परिवर्तन सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो इसलिए लोग जानते हैं कि घोषणा करके अगर 5 साल कुछ दिया नहीं और 2 साल अगर 1,000। पलामू में परिवर्तन यात्रा समापन समारोह के दौरान नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, सांसद बीडी राम समेत अन्य नेता एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। पलामू से जसप्रीत की रिपोर्ट। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देवघर में परिवर्तन यात्रा के सिलसिले में आयोजित सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने घुसपैठ, जनता से वादा खिलाफी और परिवारवाद पर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा के जरिए पार्टी सरकार की नाकामियों को जनता तक ले जा रही है। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। ये वो लोग हैं मेरे भाई और बहनों जो अपने परिवार की सेवा करते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। क्या मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी कांग्रेस ने, कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आप लोगों के बारे में कभी विचार किया है क्या? कभी सोचा है क्या? और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जो मेरे भाइयों ने कही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब से पहले जेएमएम का
घोषणा पत्र जो उन्होंने दिया है पिछली बार, उसको जरा आप पढ़ लेना, आपके समझ में आ जाएगी कि उन्होंने घोषणा पत्र में क्या कहा है और क्या करके उन्होंने दिखाया है। देवघर दौरे के क्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर राज्य और देश के विकास की मंगल कामना भी की। बाबा भोलेनाथ जो हम सब के ऊपर कृपा बनाए हुए हैं, मैं कहना चाहता हूँ झारखंड के लिए, झारखंड विकसित के लिए, भारत को विकसित बनाने के लिए हम सब लोगों ने जो संकल्प लिया है, निश्चित रूप से बाबा भोलेनाथ उस संकल्प को पूरा करेंगे और पूरे देश के अंदर सुख शांति, आपसी व्यवहार और उसके माध्यम से हमारा भारत देश दुनिया का सबसे मजबूत देश बने। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर स्थित पोड़ाहाट मैदान में भाजपा की परिवर्तन यात्रा में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता ने राज्य में सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है और परिवर्तन सभा में उमड़ी भीड़ इस बात का प्रमाण है। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष बड़कुंवर गगरई, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी सहित पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद थे। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव भाजपा, जदयू और आजसू पार्टी गठबंधन के तहत लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि पितृपक्ष की समाप्ति के बाद इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में 1-2 सीट को छोड़कर सीट शेयरिंग 99% फाइनल हो चुका है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव भाजपा, जदयू और आजसू पार्टी गठबंधन के तहत लड़ेंगे। श्री शर्मा ने कहा कि पितृपक्ष की समाप्ति के बाद इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। हमारे ये चुनाव में जनता दल यू और आजसू पार्टी का साथ गठबंधन होगा। गठबंधन का जो सीट शेयरिंग है 99% फाइनल हो चुका है। 1-2 सीट का ही सरसा बाकी है। ये पितृपक्ष समाप्त हो, हम तुरंत गठबंधन का बारे में ऐलान कर दूंगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा उन्हें असम के चाय बागानों में काम करने वाले झारखंड के जनजातीय समुदायों को असम में एसटी का दर्जा देने संबंधी पत्र लिखे जाने के मुद्दे पर श्री शर्मा ने कहा कि वो समय मिलने पर इसका श्री सोरेन को लिखित जवाब देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कल्पना सोरेन झारखंड में आखिर किसी आदिवासी सीट पर चुनाव क्यों नहीं लड़ सकती, ये उनके जवाब में छुपा है। हेमंत सोरेन जी मुझको पत्र लिखा है, मैं उसको पत्र का उत्तर भी दूंगा और हेमंत सोरेन जी इस उत्तर खुद ही जानते हैं। आज हेमंत सोरेन जी को आप पूछिए, कल्पना सोरेन जी झारखंड का कोई भी आदिवासी सीट में कॉन्टेस्ट क्यों नहीं कर सकता है? उत्तर तो उनका घर में ही है। भाजपा के चुनाव सह प्रभारी ने घुसपैठ के मुद्दे पर कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय ने भी इस पर चिंता जताई है। इस मामले में जांच राज्य सरकार को करनी है, न कि केंद्र को। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हाईकोर्ट से अगर न्यायिक जांच का आग्रह करती है तो भाजपा उसका स्वागत करेगी। झारखंड हाईकोर्ट बोल रहा है अभी झारखंड को पूरा घुसपैठियों ने हाईजैक करके रखा है। पहले दायित्व तो झारखंड सरकार का ही और जांच का दायित्व भी झारखंड सरकार का है। अगर उनको लगे बड़ा जांच होना चाहिए तो झारखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस को लिख दे, एक न्यायिक जांच हो जाएगा, वो तो हम स्वागत करता हूँ। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल कमर कस चुके हैं और सीट शेयरिंग पर सभी दलों के बीच काफी हद तक सहमति बनती दिख रही है। टीवी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। कोल्हान में आयोजित मैया सम्मान यात्रा सह सभा को विधायक कल्पना सोरेन और अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की भाषा, संस्कृति और परंपरा को उचित मान सम्मान दिलाने की प्रतिबद्धता दोहराई। झारखंड दौरे के क्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय के कामकाज पर भी लगातार नजर रख रहे हैं।
उन्होंने आज पलामू दौरे के क्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान में एग्जीक्यूटिव छात्रावास ब्लॉक और प्रशिक्षण ब्लॉक का शिलान्यास किया। इस मौके पर अपने वर्चुअल संबोधन में श्री चौहान ने कहा कि कृषि स्टार्टअप्स की ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ट्रेनिंग के मॉड्यूल और पाठ्यक्रम को भी समय अनुरूप ढालने की आवश्यकता पर बल दिया। और उसके साथ साथ प्राकृतिक खेती इस पर जोर दे रहे हैं। तो इस तरह के कई प्रशिक्षण आयोजित करने का काम इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संस्थान करता है। बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। यहाँ साल भर में कम से कम 500 ट्रेनिंग होती है, जिसमें देश के लोगों की तो होती है, विदेश से भी लोग आते हैं। और यहाँ जो वो बच्चे पढ़ते हैं उनको प्लेसमेंट बहुत अच्छा मिलता है, अच्छा पैकेज उनको मिलता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में रांची महानगर श्री दुर्गा पूजा समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को विभिन्न पूजा पंडालों में सपरिवार पहुंचकर माता रानी के दर्शन के लिए आमंत्रित किया और उनका सहयोग अपेक्षित बताया। इधर मुख्यमंत्री से आज पंजाबी हिंदू बिरादरी के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर उन्हें आगामी 12 अक्टूबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत झारखंड समेत देश भर में स्वच्छता को लेकर कई पहल किए जा रहे हैं। रांची स्थित सीसीएल की पहल पर भी कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सीसीएल के कार्मिक निदेशक हर्षनाथ मिश्र ने बताया कि स्पेशल कैंपेन के तहत खनन क्षेत्रों में साफ सफाई के साथ ही पुराने फाइलों का भी निष्पादन किया जा रहा है। कार्यालय को स्वच्छ और सुंदर बनाने पर भी विशेष जोर है। उन्होंने बताया कि अभियान के क्रम में लगभग 36,000 स्क्वायर फीट से अधिक जगहों को भी साफ किया जा रहा है। स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता ही सेवा और स्पेशल कैंपेन 4.0 ये 2 कार्यक्रम अभी चलाए जा रहे हैं। सीसीएल भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और स्वच्छता ही सेवा के तहत जो 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक चल रहा है, अभी 2 अक्टूबर तक चलेगा। 2 अक्टूबर को इसका समापन होगा। हम लोगों ने विभिन्न कार्य इसमें भी किए हैं स्वच्छता को लेके, जिसमें कि हमने अपने नागरिकों को, अपने हितधारकों को भी सम्मिलित किया है। धनबाद में ईसीएल के मुगमा क्षेत्र अंतर्गत श्यामपुर बी कोलियरी के प्रबंधक प्रवीण कुमार मिश्रा तथा हाजिरी क्लर्क गैर रवानी को रिश्वत मामले में सीबीआई ने हिरासत में लिया। दरअसल श्यामपुर बी कोलियरी में कार्यरत एक व्यक्ति ने ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर प्रबंधक पर 20,000 रुपया घूस मांगने का आरोप लगाया, साथ ही सीबीआई से शिकायत की। इधर गिरिडीह में हजारीबाग डीआईजी सुनील भास्कर के समक्ष एक 10 लाख इनामी नक्सली जोनल कमांडर ने आत्मसमर्पण कर दिया। डीआईजी ने बताया कि इस नक्सली के खिलाफ गिरिडीह और धनबाद जिले में लगभग 54 मामले दर्ज थे। हथियार डालने वाले नक्सली ने भटके युवाओं को मुख्य धारा में लौटने का सुझाव दिया। धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ एसपी गिरिडीह श्री विमल कुमार को उनके कुशल नेतृत्व के लिए। इतना अच्छा कार्य हो रहा है, नक्सलियों के विरुद्ध लगातार अभियान चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं और जो नक्सली इस जो पुलिस अभियान का प्रेशर है उसके तहत सरेंडर कर रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। बाकी नक्सल तत्वों को भी मैं आह्वान करता हूं कि झारखंड सरकार के पुनर्वास नीति से प्रेरित होकर आप मुख्य धारा में आए और इस नीति का आप लाभ उठाएं। यहाँ आने से हमको अच्छा नहीं लगा। उधर पूरे मौके इधर चल गए थे, सही नहीं था। राज्य के विभिन्न जिलों के सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों सीएचओ अपनी कई मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। रांची स्थित नेपाल हाउस डोरंडा के समक्ष उनका धरना प्रदर्शन आज भी जारी रहा। हमारे कार्य करने के बावजूद भी वो पैसा हमें नहीं दिया जाता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाना से उसे काट लिया जाता है, चाहे उसे आप शोषण बोलिए, भ्रष्टाचार बोलिए। एक ये मुद्दा बहुत बड़ा है। झारखंड में भाजपा के कार्यकाल में शुरू की गई मुख्यमंत्री दाल भात योजना आज भी गरीबों का सहारा बन रही है। इस योजना से केवल 5 रुपए में गरीबों को भर पेट भोजन उपलब्ध हो रहा है।
भाजपा के कार्यकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा झारखंड में शुरू की गई मुख्यमंत्री दाल भात योजना आज भी गरीबों के एक गरीब वर्ग का सहारा बन रही है। इस योजना के तहत विभिन्न सरकारी कार्यालयों और बाजारों में जगह जगह पर मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र खोले गए हैं, जहां कम आमद वाले दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक और छात्र भी केवल 5 रुपए में भरपेट भोजन कर पाते हैं। भोजन में भात, दाल और एक सब्जी परोसी जाती है। इसमें गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखा जाता है। योजना के लाभान्वित इसकी प्रशंसा भी करते हैं। और बहुत कम पैसे में बहुत ही अच्छा ये खाना मिल रहा है। काम करने आते हैं सारा लोग, लंच टाइम में खाने आते हैं, फिर खाते हैं, सस्ता मिलता है और अच्छा मिलता है। रांची के नामकुम स्थित मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र की संचालिका बताती हैं कि उनके केंद्र पर लगभग 200 लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं। वे कहती हैं कि पौष्टिकता का ख्याल रखते हुए भात और दाल के अलावा वे चने या सोयाबीन की सब्जी और अचार परोसना पसंद करती हैं। भात सब्जी 5 रुपया में देते हैं और अंडा भात 20 रुपया में देते हैं। केंद्र पर भोजन तैयार करने वाली सरस्वती कहती हैं कि वो साफ सफाई का विशेष ख्याल रखती हैं। वो कहती हैं कि योजना से जुड़कर उन्हें आर्थिक लाभ भले अधिक न भी हुआ हो, लेकिन लोगों की सेवा का उन्हें भरपूर अवसर मिला। तो जितना सकते हैं उतना रखते ही है, जितना भी हम लोग से जितना समझते हैं सब सफाई रखते हैं। मजदूरी करने शहर आने वाले गरीबों और रिक्शा चालकों के अलावा सीमित आमदनी वाले परिवार के छात्रों के लिए ये योजना किसी वरदान से कम नहीं है। इससे एक ओर जहां महज 5 रुपए में घर जैसा भोजन मिल जाता है, वहीं उनके लिए पैसे बचाना भी आसान हो जाता है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। विधायक सरयू राय की रांची हवाई अड्डा पर राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात हुई। श्री राय ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए कहा कि राज्य को श्री गंगवार के अनुभवों का लाभ मिलेगा। रांची में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आवास पर कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मुलाकात तथा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने जन समस्याओं के समाधान तथा विकास और जन कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची अंतर्गत मांडर विधानसभा क्षेत्र में बेरो महादानी मंदिर, सरना स्थल और अन्य धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। पाकुड़ उपायुक्त ने CSR मामलों को लेकर कोल कंपनी के प्रतिनिधि तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साहिबगंज में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न स्तरों पर तैयारियां जारी है। इस सिलसिले में सेक्टर पदाधिकारियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन हुआ, जिसमें चुनाव प्रक्रिया, रूट मैप सत्यापन और आचार संहिता उल्लंघन समेत सुरक्षा उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। पलामू के छतरपुर में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाते हुए करीब 200 किलोग्राम अवैध जावा महुआ और लगभग 10 लीटर महुआ शराब को नष्ट किया। खूंटी उपायुक्त ने DMFT की न्याय परिषद एवं प्रबंधकीय समिति की बैठक में विकास तथा जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। खूंटी में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत विभिन्न इलाकों में जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस क्रम में लोगों को मानव तस्करी और साइबर अपराध से बचाव के संबंध में जागरूक किया गया। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून गतिविधि सामान्य रही। हजारीबाग में सर्वाधिक लगभग 56 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज राज्य के कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात की आशंका जताई है। वैसे 4 अक्टूबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि के आसार हैं। कोसी नदी में अत्यधिक जल प्रवाह के कारण गंगा नदी के जलस्तर में तीव्र वृद्धि की संभावना है। साहिबगंज जिले के उपायुक्त ने इसके प्रति आगाह करते हुए दियारा क्षेत्र के लोगों को राहत शिविर में शरण लेने का सुझाव दिया है। कृपया करके उनको जो नाव दी गई है, जो टोलावार नाव टैग की गई है, गांववार जो नाव दी गई है, उसके माध्यम से आप यथाशीघ्र हमारे जो कैटल कैंप बने हुए हैं, हमारे जो शेल्टर होम बने हुए हैं, उसमें आने का कष्ट करें। आज हमारी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी सब जो है दियारा एरिया में जाएगी, लोगों से अपील करेगी, नाव में बैठने के लिए उनको मदद करेगी और उसके बाद उनको कैटल कैंप और शेल्टर होम में लाएगी। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे कैटल कैंप में और शेल्टर्स होम में सारी व्यवस्थाएं हैं। जो भी आप लोगों के द्वारा वहाँ पर आवश्यक ज़रूरतें के संदर्भ में बोला जाएगा, उनको पूरा किया जाएगा। बस यही अपील आपसे करते हैं कि आप यथाशीघ्र
उन स्थानों को छोड़ करके हमारे जो आश्रय गृह हैं कृपया करके उसमें आने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी पर किया जाएगा। इसके अलावा दूरदर्शन और आकाशवाणी समाचार के YouTube चैनल पर भी प्रसारण किया जाएगा। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 444 प्रशिक्षण अधिकारियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। खेलगांव में पारदेशीय छात्रवृत्ति और परिसंपत्ति का वितरण। मेकॉन फ्लाईओवर का किया औचक निरीक्षण। प्रधानमंत्री झारखंड से पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की कर सकते हैं लॉन्चिंग। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने कहा 63,000 गांवों का होगा कायाकल्प। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलामू में भाजपा की परिवर्तन सभा को किया संबोधित। जुएल ओराम ने नगरी में, जबकि राजस्थान के सीएम देवघर में हुए शामिल। और धनबाद में रिश्वत मामले में कोलियरी प्रबंधक और एक अन्य सीबीआई हिरासत में। गिरिडीह में 10 लाख इनामी नक्सली का आत्मसमर्पण। 54 मामलों में था वांछित।